गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कक्षा 9 में आज सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को आज भूगोल में जो पाठ पहला जो दिया है भारत, यानी कि भारत के आकार व स्थिति। भारत एक देश है, भारत का जो नक्शा बना है उसका आकार एवं उसकी स्थिति क्या है। जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि भारत का आकार कैसा है आपका, तो आकार आपको बताना है। क्या बताना है? आकार मीन्स उसका किस तरह उसका चित्र या काका बना है और इसकी स्थिति क्या है। अब आपसे जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत कहाँ स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि भारत की ये आकार एवं स्थिति कैसी है। तो आपको चित्र के द्वारा बताए दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों को बताना ही ये बनाना भी सिखा दिया है लगभग। ये आपका भारत का क्या है, मानचित्र है। क्या है ये? भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में आपको इंगित करेगा। ये क्या करेगा? यह है आपका भारत का आकार। क्या है? आकार। अब स्थिति, तो ये एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थिति इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी, ये यहां से और ये लास्ट तक दक्षिण तक, ये आपकी जो दिशा है ऊपर, ये है कौन सी दिशा? उत्तर। और ये है आपकी जो दिशा दक्षिण। तो कभी कभी पूछता है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? कितनी है? 32 14, यानी कितनी? 3214 किलोमीटर। तो इसकी स्थिति आपको यहाँ से यहाँ तक मालूम हो गई कितनी है। फिर इसके बाद देखते हैं, ये स्थिति आपकी इस तरफ जो है, ये है आपकी पश्चिम दिशा। कौन सी है? पश्चिम है। और ये आपकी जो दिशा है, ये कौन सी है? आपकी पूर्व है। कौन सी दिशा है? पूर्व। अगर आपसे यहाँ से यहाँ तक की स्थिति पूछे तो आप क्या बताओगे? यहाँ से यहाँ तक की कितनी लंबाई है? कितनी है? तो इस तरफ आप बताओगे ये वाली 29,933 है किलोमीटर। कितनी है? 33 किलोमीटर। अब कभी कोई पूछता है कि ये उत्तर में कौन सा बिंदु स्थित है इसका, तो उत्तर में कौन सा बिंदु है आपका लास्ट, बताइए। उस बिंदु का नाम है इंदिरा कॉलोनी। क्या है? सुना है कि नहीं नाम? लास्ट में आपसे पूछेगा कि लास्ट में कौन सा बिंदु स्थित है, क्या बताओगे? बताइए। आपका एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, कौन सा है? इस तरफ, इस तरह, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसी द्वीप समूह में आपका लास्ट बिंदु स्थित है। उस लास्ट बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कालियो में इंदिरा पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं? पिगमिलियन। क्या बोलते हैं? ठीक। तो ये आपका उत्तर में होगा, ये आपका दक्षिण में होगा। ये आपकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हो गई और आपकी ये पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई हो गई। ये आपकी स्थिति मालूम हो गई। आप देखते हैं इंदिरा बिंदु, ये आपका दक्षिणी। ये कभी कभी पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। फिर इसके बाद आपका पूछेगा कि भारत के
बीचों बीच से हो करके कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी गुजरती है आपकी? कर्क रेखा। ये भारत को विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताइए जो आपको ये बताना है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ये जो राज्य है, राज्यों की संख्या है आपकी कितनी? 8 है। ये इस तरफ है, पहले कौन सा राज्य है आपका? गुजरात। ये इस तरफ है आपका ये राजस्थान। राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा इसमें टच करता है, फिर आगे इसमें बीच में बढ़ते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपका कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में थोड़ा आगे बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जाओ थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपका कौन सा है? अरुणाचल नहीं है, असम है। असम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय। तो इस तरह ये 8 राज्यों में होकर के आपकी ये रेखा गुजरती है। अब इसका पूछा जाए आपसे अगर कि द्वीप, यानी कि जो छोटे छोटे से द्वीपों को मिला दिया जाता है तो वो एक क्या बन जाता है? द्वीप। उसी को बोल देते हैं महाद्वीप। तो ये छोटे छोटे द्वीपों में जैसे अब आपका इस तरफ पश्चिम दिशा की ओर एक सागर स्थित है, अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। अरब सागर के नीचे आपका एक द्वीप स्थित है, उस द्वीप का नाम है आपका क्या? लक्षद्वीप। ये आपका एक द्वीप पश्चिम दिशा में दक्षिण की ओर स्थित है। यह गया समझ। तो भारत की आकार एवं स्थिति आपको मालूम हो गई। अब इस आकार और स्थिति में आपके कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्न के उत्तरों के आंसर आप लोग अब जैसे कुछ प्रश्न है, जैसे मान लो जल संधि क्या है? जल संधि क्या है? ठीक, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए क्या है? यानी कि दो स्थल खंडों को मिलाने वाला जो सकरा क्षेत्र होता है, ठीक है, क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि। ये आप एक पॉइंट इसको नोट करेंगे, जल संधि क्या? इसी में है आपका भारत में आकार एवं स्थिति में ये प्रश्न किया है आपका जल संधि क्या है। फिर अगला प्रश्न है इसी में, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, देख लेंगे जल संधि क्या है। जल संधि हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फिर देख लेना उसमें, ठीक है। अब हम इसको बैठे दे रहे हैं आप दो स्थल खंडों को मिलाने वाले। अब दो स्थल खंड कौन कौन से, अब आपको ये भी बता दे रहे हैं। जैसे आपका ये स्थल भाग है, इसका ये भारत का है, ये भारत का ये स्थल भाग है, और ये एक टापू है कि नहीं? ये आपका जो जल पड़ोसी देश है कौन सा? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। तो इसके ये जो बीच में जो हिस्सा पड़ता है, जो दो हिस्सों को जोड़ता है आपस में, तो ये आपके वही मान लेते हैं जल संधि। क्या है? ये इसको आपस में जोड़ता है। आगे समझ में? तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब अगर आपसे पूछ ले द्वीप, द्वीप क्या है, ठीक है, द्वीप क्या है? अभी हमने आपको बताया है कि द्वीप
यानी कि छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके एक बड़ा महाद्वीप बन जाता है। तो इसकी परिभाषा भी हुआ है, छोटा सा भूखंड। वह है छोटा सा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो, जो चारों ओर जल से घिरा हो, या आप कर सकते हैं होता है। द्वीप क्या है? वह छोटा सा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अब देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, आप ये जो द्वीप है आपका लक्षद्वीप, ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है। अब इसी जगह एक और प्रश्न बनता है, द्वीप किसे कहते हैं? ये क्या है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ठीक, प्रायद्वीप देखिए स्थल का वह भाग जो जल से तीनों ओर से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। देखिए इस तरफ आपको बताते हैं भारत के नक्शे में कि भारत जो है आपका जल से तीनों ओर से घिरा हुआ है। एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, और एक हिस्सा आपका ये है। तो प्रायद्वीप दिखे दे रहे हैं यहाँ पर, स्थल का वह है भाग जो जल से तीनों ओर से घिरा हो, प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये देखिए आपका इस तरफ, जैसे ये है आपका अरब सागर, ठीक है, ये इस तरफ है आपके बंगाल की खाड़ी, और ये नीचे है आपका हिंद महासागर है। तो आपका एक सागर ये हो गया, और एक सागर आपका ये हो गया, और एक सागर आपका ये हो गया। तो ये तीनों ओर से भारत को क्या किया है? घेर रखा है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। क्या है? जो एक प्रश्न भी बनता है कि कौन सा देश प्रायद्वीपीय है? प्रायद्वीपीय देश आपका भारत है। चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको सभी लोग नोट करते रहेंगे, पढ़ के, और रोक करके देखते रहें। बीच में जहाँ ना समझ में आए आप उसको रोक लें और इसको नोट करें कि ये पाठ आपका पहला है, आकार व स्थिति भूगोल में, कक्षा 9 में। तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे। अब आगे देखते हैं खाड़ी। ठीक है, खाड़ी। अब कहते हो कि ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये खाड़ी है, ये खाड़ी नहीं है, तो ये एक अरब सागर इस तरफ, और ये एक सागर है। तो केवल शब्द आया है खाड़ी क्या है, यानी कि पृथ्वी का
पृथ्वी का वह सकरा, पृथ्वी का वह सकरा क्षेत्र जिसमें सकरा क्षेत्र जिसमें जल दूर तक प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर जाता है, यानी कि खाड़ी क्या, ये भी बोल दिया हमारे खाड़ी तो शब्द जैसे आ गया, खाड़ी क्या है, खाड़ी मान लीजिए आप नहीं समझ में आ रहा है तो खाड़ी क्या है, केवल खाड़ी शब्द दिया है। तो पृथ्वी का वह सकरा क्षेत्र जिसमें जल दूर तक प्रवेश कर जाता है। अब देखते हैं इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं कि ये आपका जैसे भारत का ये जो नक्शा है इस तरह, ये गुजरात, ये इसका क्या है, तटीय क्षेत्र क्या है। अब यहाँ पर आपको कहीं सकरा क्षेत्र नजर आ रहा है, ये आपको बीच में दिख रहा है, यहाँ पर कच्छ का रण स्थित है। तो खाड़ी इसको एक मान लेते हैं क्या है, खाड़ी का क्षेत्र। तो इसमें वही परिभाषा की पृथ्वी, तो ये हमारी पृथ्वी मान लो, ये समतल जमीन मान लो, तो ये यहाँ तक जगह होगी, ये जमीन है, यहाँ पर एक सकरा क्षेत्र ये बन गया है दूर तक, यानी 1600 किलोमीटर तक इसका क्या है, कच्छकरण है, खाड़ी है, ये यहाँ पर पानी भरा हुआ क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपसे पूछे कि खाड़ी क्या है, तो आप बता सकते हो पृथ्वी का वह सकरा क्षेत्र जिसमें जल दूर तक प्रवेश कर जाता है। अब जैसे कुछ प्रश्न दिए हैं आज से पूछे, पहला इसमें प्रश्न बुक में दिया है विकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब देखते हैं विकल्पीय प्रश्न में दिया है कर्क रेखा, कर्क रेखा किस राज्य से, किस राज्य से नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। ये पहला प्रश्न है, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। ये है आपका का नंबर, इसने विकल्प दिया है, का नंबर विकल्प में है आपका राजस्थान, क्या दिया है, राजस्थान। खा नंबर में आपका दिया है उड़ीसा, गा नंबर में आपका दिया है छत्तीसगढ़, और घा नंबर में आपका दिया है त्रिपुरा। तो ये आपके चार विकल्प इस तरह हैं इसमें, तो इन चार विकल्पों में आपको एक विकल्प सही चुन करके आपको लिखना है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो राजस्थान से तो आपकी गुजरती है ना, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। अब आपका एक विकल्प बचा उड़ीसा, तो उड़ीसा से आपकी ये रेखा नहीं गुजरती है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका उड़ीसा। कौन सा हुआ, उड़ीसा। अभी आपने आपको बताया था कि भारत के केवल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, उन 8 राज्यों को आपको याद कर लेना है।
कोई भी विकल्प आपका उन 8 राज्यों में से एक दूसरा रख देगा तो आप फिर बता नहीं पाओगे अगर आपको याद नहीं है तो। उन 8 राज्यों को आपको याद करना है। तो इस तरफ देखो बताए दे रहे हैं, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। पहला आपका गुजरात है, इस तरफ आपका यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान के बाद फिर आगे चलोगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो इस तरह आपके 8 राज्य हो जाते हैं। तो ये अभी याद कर लें। तो अब आगे चलते हैं। तो इस तरह आपको समझ में आ गया। अब इसी का विकल्प बी में दूसरा प्रश्न देखते हैं जो दिया है बुक में। वो दिया है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 अंक 25 में। दूसरा ये पूर्व दिया है। अब अगला है 77 अंक 6 मिनट, 77 अंक 6 मिनट ये दिया है आपका पूर्व। 68 अंश 7 मिनट ये दिया है आपका पूर्व। ठीक है। फिर इसके बाद दिया 82 अंश 32 मिनट, 82 अंश 32 मिनट ये भी आपका दिया है पूर्व दिशा में। तो इस तरह आपका ये प्रश्न विकल्पी में दूसरा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सभी विकल्पों में पूर्व लगा हुआ है। क्या है? पूर्व लगा हुआ है। अब आपको वो याद करना है जो देशांतर है। बुक में आपका जो देशांतर दिया है 97 अंश 25 मिनट पूर्व, ये है आपको पूर्व। तो इस प्रश्न का आंसर 97 अंश 25 मिनट पूर्व, ये आपका विकल्प का दूसरा प्रश्न हुआ। तो इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये 4 प्रश्न आपको बताए दे रहे हैं इसमें जो है। तो अगला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, बिहार पश्चिम बंगाल, और सिक्किम। और सिक्किम की सीमाएं किस देश को, की सीमाएं किस देश को छूती हैं? मतलब स्पर्श करती, क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। तो चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, नेपाल, म्यांमार। तो आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। उत्तराखंड एक तो ये राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश एक ये राज्य हो गया, बिहार एक ये राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल एक ये हो गया, और सिक्किम। यानी 1 2 3 4 5 ये 5 भारत के ऐसे राज्य हैं
भारत के किस पड़ोसी देश से इन राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं या लगती हैं या छूती हैं, आपको इनमें चार में से बताना है आपको। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा है? नेपाल। भारत का ये पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल से ये राज्यों की संख्या वृद्धि है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं ये है आपका भारत के मैप में नेपाल। ये है आपका नेपाल। यहाँ पर नेपाल है आपका, ठीक है। इसके बगल में इस तरफ सिक्किम स्थित है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश स्थित है, यहाँ पर आपका बिहार स्थित है, यहाँ पर आपका उत्तराखंड स्थित है और इस तरफ आपका पश्चिम बंगाल स्थित है। तो इस तरह आपकी इन सीमाओं को, इस देश की सीमाओं से भारत के राज्यों की सीमाएं छूती हैं, टच करती हैं। ये समझ में आ गया आपको। ये नेपाल है और नेपाल से भारत के कितने राज्यों की संख्या है? 1 2 3 4 5। भारत के 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल देश के साथ स्पर्श करती है। अब तो ये रहा आपका प्रश्न तीसरा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मी के सीजन में, कब? ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं, ठीक है, जाना चाहते हैं, तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में केंद्र शासित क्षेत्र में जाना चाहेंगे? ठीक, तो आपका दिया है इसमें विकल्प जो दिए हैं, पांडुचेरी पहला विकल्प है, पांडुचेरी। हाँ नंबर का जो विकल्प दिया है वो है आपका लक्षद्वीप। गा नंबर जो दिया है, गा नंबर में है आपका अंडमान निकोबार। घा नंबर में आपका दिया है दीव दमन। तो देखो इसमें क्या दिया है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश जाएंगे? तो आपको केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र प्रदेशों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उनके नाम याद होना चाहिए, उनकी राजधानियां भी याद होना चाहिए। तो ये जो आपको कवरत्ती जो दिया है ये राजधानी का नाम है, क्या है? अब देखते हैं 4 विकल्प में केंद्र शासित प्रदेशों को लग दिया है। अब ये किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, बस उसी का आंसर ये मिल जाएगा इस प्रश्न का। तो कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है बताइए? है कहीं इसमें लक्षद्वीप? तो इसका आंसर आपका हाँ नंबर है। कौन सा होगा? हाँ नंबर। आ गया है आसान कि नहीं? तो आपको केंद्र शासित प्रदेशों को भी याद करना होगा, उनकी राजधानियां भी याद करनी होंगी,
इसी तरह आपका ये आंसर। अब आपका अगला जो प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है विकल्प का। लास्ट प्रश्न है आप लोगों का ये, देखते हैं दिया है लास्ट प्रश्न में, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं, मेरे मित्र एक देश के ऐसे निवासी हैं जिस देश की सीमा, जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, भारत के साथ नहीं लगती, ठीक है। आप बताएं वह कौन सा देश है, ठीक है, वह कौन सा देश। अब विकल्प में दिया है भूटान, हाँ नंबर ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। ठीक, अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग तभी दे सकते हैं जब आपको 7 पड़ोसी देशों के बारे में आता होगा या याद होगा। 7 पड़ोसी देश आपको याद होने चाहिए। अब इन 4 विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जो आपके भारत का पड़ोसी देश नहीं, तो प्रश्न पूछ रहा है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो आप बताएंगे वह कौन सा ऐसा देश है जो भारत की सीमा से उसकी सीमा नहीं लगती है। तो भूटान की तो लगती है, बांग्लादेश की भी सीमा लगती है, नेपाल की भी सीमा लगती है, और इसका आंसर है आपका तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है। तो इस तरह आपका इसका ये आंसर हो गया। अब आज आपके ये विकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी क्रम में आपको नेक्स्ट डे यानी कि कल आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न बताए जाएंगे। कल आप इनको नोट कर लें और उनको याद करें। जय हिंद।